नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ने के आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि सरायकेला से चुनाव लड़ने वाले चंपई सोरेन जिस तरह से कुछ समय पहले बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब चंपई सोरेन तो शांत हो गए हैं, लेकिन जामताड़ा से विधायकी का चुनाव लड़ने वाली और वहां से हार का सामना करने वाली सीता सोरेन अब बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रही हैं। और अब आसार ये दिखाई देने लगे हैं कि सीता सोरेन तो वापसी करके ही रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम के पक्ष में बयानबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए सीता सोरेन मुखर होकर यहां आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से सीता सोरेन के पिछले कुछ दिनों से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये संदेश दे रहे हैं कि सीता सोरेन अब जल्द ही अपने वापसी दोबारा कुनबे में, पुराने कुनबे में जाती हुई नजर आएंगी, यानी कि जेएमएम में एंट्री करती हुई नजर आएंगी। जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर झारखंड में सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सीता सोरेन के साथ साथ चंपई सोरेन की वापसी के भी कयास यहां लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह था तो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी चंपई सोरेन और सीता सोरेन की वापसी के कयास लगाए जाते रहे। जेएमएम खुद दावा करती रही कि चंपई सोरेन वापसी करेंगे, लेकिन चंपई सोरेन ने वापसी नहीं की, सीता सोरेन ने भी वापसी नहीं की। लेकिन हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण को कुछ समय के लिए रुकवाया गया, क्योंकि आसार नजर आने लगे थे कि चंपई सोरेन वापसी कर सकते हैं, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। लेकिन अब सीता सोरेन खुद इस तरह से बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं कि वो अब जेएमएम की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, जैसे पहले कयास लगाए जाते रहे जेएमएम की तरफ से कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हुई है और जो उनको दरकिनार करने की कोशिश यहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके बाद दोनों ही यहां वापसी कर सकते हैं, लेकिन सीता सोरेन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो जेएमएम की तरफ जाएंगी। क्या लगता है, कितना बड़ा बवंडर यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड के अंदर आने वाला है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से झारखंड में बीजेपी उम्मीद लगा रही थी कि उनकी सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी, वो चुनाव जीते हुए नजर आएंगे, वो उम्मीदें कम से कम टूटती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर जिस तरह का पूरा प्लान किया गया था कि भाई जो आदिवासी वोट बैंक है, 28 जो विधानसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में आ जाएंगी, लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। आप देखिए, चंपई सोरेन महज अपनी सीट बचा पाते हैं, बाकी 28 में 27 सीटें बीजेपी हार जाती है, उसमें सीता सोरेन की भी एक सीट थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के लिए स्थिति कह सकते हैं पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि पहले उनके पास 25 सीटें थी, अब उनके पास 20-21 सीटें रह गई, और जो जेएमएम 30 के आसपास नजर आती थी वो 34-35 पहुँच गई। यही बात सीता सोरेन को लग रही होगी कि भाई जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी के अंदर वो शामिल हुई थी, बीजेपी में वो आई थी, वो उम्मीदें कहीं से भी पूरी नहीं हो रही। और बीजेपी अब चूंकि 5 साल लगातार विपक्ष में बैठने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि भाई यहाँ से उतरा जाए और वापस अपने परिवार के साथ मिला जाए। चूँकि हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन, तो यहाँ पर अगर वो वापस आती हैं तो जाहिर बात है उनका परिवार है, परिवार कभी भी अलग नहीं होता है मनीष, और परिवार कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कभी ना कभी तो खड़ा हो ही जाता है। यही बात कहीं सीता सोरेन को भी समझ में आ रही होगी कि जो इज्जत और जो कह सकते हैं उनको सम्मान जेएमएम के अंदर मिलता रहा है, वो बीजेपी के अंदर मिलना मुश्किल है, क्योंकि एक तो चुनाव हार चुकी है, चुनाव हारने के बाद उनको लेकर कोई भी स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं आता है, कहीं भी बीजेपी के साथ वो खड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं। बीच में एक मीटिंग भी हुई थी, तब भी उस मीटिंग में वो शामिल नहीं हुई, तो ये मानकर चला जा रहा था कि सीता सोरेन जो कह सकते हैं कि नाराजगी की वजह से बीजेपी में शामिल तो हो गई, लेकिन बीजेपी में जिस तरह का उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह से उनको तवज्जो मिलना चाहिए, वैसा कुछ नजर नहीं आया। और अब जब कोई चुनाव वो हार चुकी है, उनको भी लग रहा है कि उनका पॉलिटिकल करियर कहीं पूरी तरह से यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र ना आ जाए, इसीलिए वो एक बार फिर जेएमएम की तरफ देख रही हैं। और चूँकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनका परिवार कहीं ना कहीं सबसे बड़े पदों पर इस पार्टी के अंदर बैठा हुआ है, तो वापसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और वापसी भी करती हैं तो हो सकता है किसी कह सकते हैं पद पर भी उनको जेएमएम पार्टी लेकर जाती हुई दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल यहाँ बीजेपी का जो जिक्र आपने किया था कि बीजेपी अब यहाँ पर उनको झटका लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चंपई सोरेन पहले ही कहीं ना कहीं खफा दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर सीता सोरेन
सोरेन अगर बीजेपी का दामन छोड़कर अगर जेएमएम में जाएंगी तो जाहिर बात है चंपई सोरेन के भी वापस जेएमएम के जाने के अंदर कयास लगने शुरू हो जाएंगे। हालांकि बात तो पहले से हो रही, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी कि भाई अगर सीता सोरेन वापस आ सकती है तो चंपई सोरेन की वापसी भी जेएमएम में हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सीता सोरेन की वापसी के साथ साथ चंपई सोरेन भी उनकी कदमताल करते हुए जेएमएम की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट बैंक के साथ साथ और तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ बड़ा झटका झारखंड के अंदर लगता हुआ नजर आ सकता है। बेशक चुनाव हो गए हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरे दमखम के साथ जिस तरह चुनावी मैदान में हुंकार भर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके बाद चंपई सोरेन के प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी खबरें निकलकर सामने आने वाली थी। क्योंकि जिस तरह से यहां पर देखा गया कि चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो सबसे पहले उनको सरायकेला की सीट दी जाती है, जो कि एक आदिवासी सीट है जिस पर चंपई सोरेन की काफी मजबूत पकड़ है। और ऐसे में उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी यहां पर खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन सरायकेला से चंपई सोरेन जीत तो दर्ज कर लेते हैं उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। अब ऐसे में सीता सोरेन की वापसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सर, आपने यहां पर जिक्र किया कि सीता सोरेन चुनाव हार गई थी और जेएमएम में जाती हैं तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिल सकती है, तो किस तरह से देखते हैं कि अगर यहां पर सीता सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है तो वो बड़ी जिम्मेदारी आखिर किस रूप में दी जाएगी पार्टी के अंदर? जिस तरह से यहां पर हमने देखा कि उनको बुलाने के लिए पूरी कोशिश शुरुआती दौर से की जा रही थी, लेकिन इतना लंबा वक्त लेना कहीं ना कहीं सीता सोरेन के लिए एक बड़ा फैसला तो जरूर था। इतना बड़ा वक्त लेना, इतना लंबा समय लेना, क्या लगता है, क्या सोच समझकर यहां पर सीता सोरेन आ रही हैं या पहले से ही यहां पर जेएमएम की तरफ से उनको कोई बड़ा ऑफर मिल गया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मनीष की जाहिर बात है सीता सोरेन जिस उम्मीद के साथ बीजेपी के अंदर शामिल हुई होंगी वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई। एक तो चुनाव वो हार जाती हैं, दूसरा जो पार्टी के अंदर से मैंने पहले भी कहा कि जो मान सम्मान और तवज्जो मिलनी चाहिए वो भी कहीं भी उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कौन से पद पर वो जाएंगी और जबकि चुनाव हार चुकी है तो कोई उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो ये कई ऐसे कारण से जो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यहाँ से सीता सोरेन कोई बड़ा फैसला कर सकते हो, जबकि अब लगातार खबरें आ रही हैं कि वो वापस अपने कह सकते हैं परिवार की पार्टी में जा सकती हैं, वापस जेएमएम का रुख कर सकती है। तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनको अगर कोई मंत्री पद भी मिल जाए या पार्टी के अंदर कोई बड़ा पद भी मिल जाए तो इसमें कोई मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक काम उन्होंने किया है। उनके पति यानी कि जो उनके दुर्गा सोरेन पति थे वो वास्तव में उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और यहाँ तक सीता सोरेन कहती थी कि मेरे पति ही असली हकदार थे, उनको जो है एक तरीके से पार्टी की कमान मिलनी चाहिए थी। तो अगर वो वापस आती हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो मिलेगी, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से लगेगा कि बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आ रही है, सत्ता से बाहर अगर लगातार दूसरी बार भी है, तो उनके जो नेता हैं कहीं ना कहीं अब वो छिटक कर इस तरफ जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या सीता सोरेन अकेली जाएंगी या उनके साथ इक्का दुक्का लोग भी जेएमएम के अंदर जा सकते हैं। और ये अगर होता है तो बीजेपी के लिए घोर निराशाजनक ये बात हो सकती है और उनके लिए चिंता का सबब भी हो सकता है कि पार्टी को जिस ऊंचाई तो लेकर जाने की वो बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उससे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। चंपई सोरेन अभी बीजेपी के अंदर शामिल ज़रूर हैं, लेकिन उतनी तत्परता के साथ में वो एक्टिव दिखाई नहीं पड़ते और यही वजह है, यही बात है जो लगातार इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि क्या चंपई सोरेन भी अब जेएमएम की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि चंपई सोरेन ने एक लंबा राजनीतिक जो समय है वो जेएमएम को दिया है। तो ऐसे में उनकी भी वापसी की लगातार कयास बन रहे हैं, गुंजाइश बन रही है। वैसे में अगर ये दोनों धाकड़ नेता अगर जेएमएम के अंदर वापस आते हैं तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और साथ में जो पार्टी उम्मीद कर रही थी कि आने वाले समय में पार्टी यहाँ मजबूत होगी, दरअसल पार्टी ऐसे फैसलों के बाद कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर चंपई सोरेन भी यहाँ वापसी का मन बना लेते हैं, सीता सोरेन की राह पर चल देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वाकई बड़ा झटका यहाँ पर झारखंड के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। और झारखंड में इन दो बड़े नेताओं की जेएमएम में वापसी से किस तरह से सियासी भूचाल यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो किस तरह से यहाँ पर इनको रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कोई बड़ी बैठक
बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई जाती है? क्या रोकने का प्रयास यहां पर सीता सोरेन को किया जाता है? और अगर रोकने का प्रयास किया जाता है, क्या संगठन में, पार्टी में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर देकर रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, या फिर कहीं ना कहीं उनको फिर से दरकिनार करती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।